Hello everyone, Pooja here. Welcome back in my YouTube channel. So today is the thought. क्या आप स्वयं की प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं? जी हाँ, प्रशंसा सुनना किसको पसंद नहीं होता, बट यहाँ बात हो रही है क्या आप खुद ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रशंसा आखिर होती क्या है और क्यों सुनना अच्छा लगता है। प्रशंसा किसी भी इंसान के गुणों को या उसके किए हुए अच्छे कर्मों को बताने का जो जरिया होता है उसे प्रशंसा का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे करते ही दुनिया का कोई भी इंसान हो उसके फेस पे स्माइल आ ही जाती है। किसी भी रोते हुए चेहरे को अगर हंसाना हो ना तो आप बस उसकी दिल से प्रशंसा कर दीजिए, वो आंसुओं के साथ थोड़ी सी मुस्कान धीरे धीरे आ ही जाएगी। लेकिन कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम जितने भी 5-6 लोग बैठे रहते हैं या जब भी एक ग्रुप में बैठे रहते हैं, हमारी प्रशंसा कोई आगे से करता ही नहीं, तो अब हमारा भी दिल करता है भाई हमने इतना कुछ किया है लाइफ में, इतना अर्न किया है, इतना कमाया है, इतना अचीव किया है, हम दिन रात ऐसे ऐसे करते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं। अब अगर दुनिया नहीं बोलेगी, हम भी नहीं बोलेंगे, तो फिर दुनिया को पता कैसे चलेगा कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या काम किया है, क्या क्या अचीव किया है। मतलब ढिंडोरा तो पिटना चाहिए ना। अब दुनिया तो नहीं बोलेगी तो नहीं बोलेगी, हम भी नहीं बोले तो फिर ऐसे तो कैसे चलेगा। वो फिर बात पेट की पेट में रह जाती है तो फिर खाना हजम नहीं होता है। इसलिए भाई कोई सामने से बोले तो बहुत बढ़िया, वरना हम तो हमारी की हुई खुद ही बता देते हैं और फिर हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई तुम लोग क्या, हम तो ऐसे 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 कर चुके हैं और हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा ठहरिए, एक बात जरा सोच के देखिए। कोई भी इंसान अगर वाकई में अच्छा करता है या अच्छा होता है या अच्छे गुणों वाला होता है या कर्म बहुत अच्छे किए होते हैं, तो 100 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो कि ईगो में आके या एटीट्यूड में आके या भाई वो उनसे बेहतर ना साबित हो जाए या उनके कुछ पर्सनल लॉजिक्स रहते होंगे, वो आपकी बड़ाई ना भी करें, वो आपकी प्रशंसा ना भी करें। लेकिन 60 लोग 100 में से 70, 80, 90, 100 की 100 लोग अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में आप जो अपनी अच्छाई कर रहे हैं वो सत्य के आधार पे, फिर से सुनिएगा, सत्य के आधार पे जो प्रशंसा और अच्छाई की जो परिभाषा है उस पे वाकई आप अच्छे हैं या नहीं, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। अब कोई माँ है, उसका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वो उसके 2 चांटे लगा देती है, फिर उसको लगता है अरे मैंने इसलिए मारा क्योंकि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा था। अभी खाने चांटा मारने के बाद में अगर उसने खाना खाया है तो मैंने एक अच्छा ही काम किया है मेरे बच्चे के लिए। लेकिन आप उस बच्चे को खिलाने से जो एनर्जी देना चाहती हैं उसके कंपैरिजन में आपने कितनी सेल्स, कितनी एनर्जी, कितनी उसकी जो भी अंदर क्षमता थी कुछ करने की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फॉर्म में, वो आपने कितनी डिक्रीज कर दी है, वो आपने कितनी कम कर दी है, या बोलते ना खून जला दिया है, वो आपको अंदाजा भी नहीं होता। आपने जो खाना खिला के उस पे जो एहसान किया है उससे कहीं ज्यादा आपने उसका नुकसान कर दिया है। तो आपके लिए आप बहुत अच्छे माता पिता हो जाते हैं, लेकिन सत्य के आधार पे जो अच्छाई होनी चाहिए उस पे आप अच्छे नहीं हैं। अपने 4 फ्रेंड्स के सामने बोलेंगे अरे मुझसे अच्छी मम्मी कोई हो ही नहीं सकती, मैं एक इतनी अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को खाना बहुत अच्छे से खिलाती हूँ, मैं उनको कुछ गलत चीज़ नहीं देखने देती हूँ, या मैं उनको कोई गलत काम नहीं करने देती हूँ, या मैं उनको गलत लोगों से नहीं मिलने देती हूँ। आपके नज़रिए में भले ही आप बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन वाकई में आप एक अच्छी माँ है या नहीं ये आप तय नहीं करेंगी, क्योंकि आप उस परिभाषा पे वाकई में खरी नहीं उतर रही हैं। कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के सामने बोलते हैं अरे तुम कुछ नहीं, नालायक हो, ये हो वो हो, हम तो हमारे ज़माने में ऐसे ऐसे पढ़ते थे, हम तो हमारे माता पिता का इतना कहना मानते थे, हम तो ये चीज़ इतने इजीली और इतने अच्छे से कर देते थे, हम तो पैदल यहाँ से पता नहीं कितना दूर चल के और ये सामान ले आते थे, तुमसे कुछ नहीं होता है। रुकिए, आपका बचपन आपके माँ बाप से पूछा जाए तो उनका शायद ये आंसर नहीं होगा जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे बच्चे रहे अपने माता पिता के, ये आप अपने ही मुंह से बड़ाई मार रहे हैं अपने बच्चों के सामने, तो ये बहुत ही ज़्यादा खोखलापन झलकता है इस चीज़ में।
एक टीचर के तौर पे, एक अध्यापक के रूप में आप अपने ही स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपनी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते होंगे। मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा था, मैं ये क्वेश्चन तो इसका आंसर तो मैं यूँ सॉल्व कर देता था, तुम लोग डफर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। नो, मैं तो आइंस्टीन रहा हूँ अपने ज़माने का। तो रुकिए, अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई। आप एक हद से ऊपर बहुत ही इरिटेटिंग इंसान लगते हैं। कभी नई पड़ोसी के घर पे नई गाड़ी आ गई है, अभी आप उन्हें बोल रहे हैं अरे ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो इतनी ज़्यादा अच्छी लाएंगे ये वो। अरे आपने वो 20 लाख का ही प्लॉट लिया, अरे हमने तो 20 लाख का प्लॉट 10 साल पहले ही ले लिया था, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आपका प्लॉट किसने देखा है, नहीं देखा, आपने ले भी लिया है, नहीं ले लिया है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितने अमीर हैं, कितने क्या तुर्रम खां हैं, ये आप दुनिया पे छोड़ दीजिए। अगर आप सच में टाटा बिरला अंबानी बनेंगे तो न्यूज़ चैनल में सब कोई आपकी खुल के बात करेंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ मैं टाटा हूँ, मैं बिरला हूँ, मैं अंबानी हूँ, ऑल दैट। गेटिंग द पॉइंट। आपके पास मनी है, आपके पास लुक्स है, या अरे मैं तो, मेरी स्किन पे तो पिंपल होते ही नहीं है, तुम ना थोड़ा ये नहीं, ये डाइट फॉलो किया करो, कीटो डाइट पे जाओ, अरे तुम ये खाना बंद करो, वो खाना शुरू करो, मैं ये ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मुझे तो आज तक कभी पिंपल हुए ही नहीं, तुम्हारा चेहरा देखो, मैं फ्रूट वाला फेशियल करवाती हूँ, तुम भी एक बार ना चॉकलेट वाला कराती हो ना, इसलिए तुम्हारा फेस पे ये सब हाल हो रहा है। देखिए, अपने रूप की, अपने पैसों की, अपने गुणों की, अपने आदतों की बड़ाई करना बंद कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करते हैं और जो आपको सुन रहे हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आप कितने सच्चे हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ बैठने वाले लोग ही वो लोग होते हैं जो कि आपको 24 घंटे में एटलीस्ट 2 या 4 घंटे नोटिस करते रहते हैं, जिनकी और कोई काम नहीं होता। अगर वो आपके साथ बैठे हैं तो डेफिनेटली हर दिन वो आपको आधी 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे नोटिस करते ही करते हैं। और जो लोग आप पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको पता होता है आप कितने पानी में हैं, कितने नहीं हैं, और फिर आप एक हंसी के पात्र बनते हैं, आप में वो खोखलापन झलकता है। तो बजाय इसके आप इसे आज ही बंद करें, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाएं जिसके कर्मों से झलके कि हाँ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपका व्यक्तित्व शानदार है, और वो व्यक्तित्व आपके खाने के तरीके में, आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, आपकी वाणी की पिच क्या होती है, आपके शब्द कैसे होते हैं, आपके शब्दों का लहजा क्या होता है, आपके देखने का नज़रिया क्या होता है, आप अपने चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हर एक जो छोटी छोटी डेली रूटीन की लाइफ होती है उसी से पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, क्या है, कितना है। ठीक है, तो वो दुनिया वाकई में, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को वैसा प्रेजेंट करते हैं और अगर आप अंदर से उतने अच्छे होते हैं तो यकीन मानिए 100 में से 50 नहीं, 40 नहीं, 20 नहीं, 10 तो कम से कम ऐसे लोग होंगे ही होंगे जिनके मुंह से स्वयं निकल जाएगा, यार क्या शानदार बंदा है या क्या शानदार बंदी है, इसकी ये चीज़ मुझे वाकई में बहुत पसंद आई, इसकी ये चीज़ वाकई में देखने लायक है या अपने जीवन में उतारने लायक है। तो आप वैसा बनिए, और ऐसा नहीं है कि अरे मैंने इतना कुछ किया है, दुनिया तो नहीं बोलेगी, मैं भी नहीं बोलूँगी, या बोलूँगा तो दुनिया को पता कैसे चलेगा। नहीं जी, दुनिया एक ऐसा आईना होता है जो स्वयं से ज़्यादा दूसरों को दिखाता है। किसी भी इंसान को भले ही खुद के घर में क्या हो रहा है ये इतना नहीं पता हुआ, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो ज़रूर उसका इंटरेस्ट रखता है। आपके वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, सब को इतना पता रहता है कि किसका क्या है। और अगर आप वाकई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया आपके बारे में अच्छा ना बोले। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। अपने मियाँ मिट्ठू बनने की बजाय कर्मों पे ध्यान दीजिए, गुणों पे ध्यान दीजिए, गुणों को निखारिए, अपने चलने के तरीके को, अपने पहनने के तरीके को, अपने बोलने के तरीके को, अपने सोचने के तरीके को, अपने ज़िंदगी जीने के तरीके को इतना निखार के लाइए, इतना निखार के लाइए कि वाकई में 100 के 100 लोग ये सोचें, बोले भी ना तो कम से कम
50% लोग सोचें कि यार काश मैं भी अपनी ज़िंदगी एक दिन ऐसी बना पाऊंगा, या मैं भी इस इंसान का 1% तो बन पाऊंगा। सो दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।